बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इनकलाब इनकलाब। वो लोग कहते थे मेरे तो पहले बोलना है, बोले गूंगी मेरी सरकार है। पहली बात तो ना ये गूंगे हैं ना ये बहरे हैं। पूरा तो ध्यान रखें कि इन्हें क्या बोलना है कि समाज बर्बाद हो जाए, और पूरा ध्यान रखें कि आपा क्या बोलने लग रहे हैं और इनका और जबान पे क्या चढ़ाना है कि समाज बर्बाद हो जाए। पूरे खेल के बारे में बताऊंगा आपने। मुआवजा तो अपन लेके जाओगे, उससे पहले जो किसान, जो मेरे बुजुर्ग, जो मेरी माताएं, जो मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबको रात जोड़ के मेरी नमस्ते। आपने एक बात समझ में नहीं आई कि सिर्फ किसान किसान नहीं खड़ा है सड़कों पे, समाज का एक एक तबका दुखी हो रहा है। सिर्फ बात देख रहा है, केवल इंतजार कर रहा है कि कौन बोलेगा और हमारी आवाज उठाओगा। छोटा बालक स्कूल में नहीं जा पा रहा, उसके हाथ में ये जूत सा पकड़ा दिया और उसने देख देख के वो इस लेवल पे पहुंच गया कि लगभग 3 में से 1 यानी 33% तक ज्यादा बरका के आंखों पर तो चश्मे चढ़ने लग गए। जिनके चश्मे नहीं चढ़े उनकी आंख काली हो रही, जिनकी आंख काली नहीं हो रही है वो लड़ाई करने लग गए, जिद्दी हो गए, लड़न लग गए, घर की बात मानना बंद कर गए। पढ़ने का तो नाम ही नहीं, उल्टा कहना और नहीं मानते। ये बालक जब थोड़े बड़े होंगे तो इन बालकों ने आने वाले टाइम में अपने दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए केवल एक चीज सहारा देगी और वो होगा नशा। और उस नशे का इंतजाम बाकी जवान बालका खातर तो मोबाइल में अश्लील वीडियो चला के कर रखा। और जो छोटे बड़े होने लग रहे हैं, जो छोटे बालक बड़े होंगे, इनका इंतजाम करने लग रहा है अमित शाह अडानी के साथ मिलकर बकायदा अफगानिस्तान से हीरोइन मंगा रहा है। 3000 किलो तो पहले पकड़ी गई थी और बाकी रही सही कसर और आने लग रही है। पूरा ख्याल रखो, नशे का कानून भी बनने लग रहा है कि आपकी औलाद 10 ग्राम तई की हीरोइन, नशा, चरस, गांजा अपनी गोद में लेकर घूम सका, कोई पुलिस वाला टोक नहीं पाओगा। पूरा इंतजाम करने लग रहे हैं आपकी सारी नस्ल ने बर्बाद करने का। उसका आगे चले जाओ कर्मचारी, ये हमारे पुलिस वाले भाई है बेचारे, देखियो क्यों कर मुंह पे छीका बांध दिया इनका, सांस लेने के भी दूबर हो रहे हैं। अरे हम बैठे जब मुंह खोल लेता हमने कौन कुछ कह देगा, खोल लो भाई। ये गुलामी का प्रतीक पड़ा रखा है। यह लड़ाई आपने देखी, बाहर निकले जब चालान काटे उन्हें न्यूकेंगे, बोला 2000 का चालान कटेगा तेरा लाइसेंस का। और जब लाइसेंस का नहीं कटवाना हो तुम्हें, या फिर अपने कागजा का नहीं कटवाना हो, इंश्योरेंस का ना कटवाना हो, तो एक काम कर ले, खुली हवा में सांस लेने का टैक्स दे दे 500 रुपये। यो खुली हवा में सांस लेने का टैक्स शुरू कर दिया भाई, और टैक्स तो चालू हो रहे थे। इसका आगे चले जाओगे, आशा वर्कर वो भी ग्राउंड पे बैठी, रोड पे बैठी, आंगनबाड़ी वर्कर रोड पे बैठे, जेबीटी रोड पे बैठे, ड्राइंग टीचर रोड पे बैठे, क्रेच वाले रोड पे बैठे, पेंशन वाले रोड पे बैठे, आर्मी वाले रोड पे बैठे, पुलिस वाले ने बेचारा ने बैठने जगह नहीं पा रही, LIC वाले रोड पे बैठे, बैंक वाले रोड पे बैठे, हेल बेल सेल और चाहे कोई और सरकारी कंपनी बच गई हो तो भाई सारे के सारे रोड पे बैठे। वो न्यू करे समाज तरह हमने बिगड़ते बचा लो, हमने बिगड़ते बचा लो। वो बेचारे खड़े होकर न्यू नहीं बोल सकते। अब उनके यूनियन के लीडर ने खरीद लिए, से डरा दिए क्योंकि उनके कागजों में थोड़ी मोटी गड़बड़ होगी। रही सही कसर एक रह गई थी किसान। किसान कौम एक कौम थी जिसके खिलाफ सरकार के पास कोई कागज नहीं है, ये कागजा में तो जा नहीं सकती। एक कौम है किसान कौम जो ना बिकाऊ है, एक कौम है किसान कौम जो छाती अड़ा के कैस गए गोली खावांगे बाचे को ना बके को ना। इस कौम का इंतजाम करने का रास्ता बंद लिया। अब भाई ये कूद रहे हैं अपने डंगरा के दम पे और ये कूद रहे हैं अपनी जमीन के दम पे, तो इनका क्यों कर लांडा लावा। तो 2014 में ये लोग लेकर आए भूमि अधिग्रहण कानून, किसान जत्थेबंदी खड़ी होगी वापस ले लिया,
उन्होंने सोचा कोई नया रास्ता काटेंगे, बीच में रास्ते मिल नहीं पाए। उसके बाद आलिया आगे नंबर ले आए तो इनमें एक राह मिल गया, एक नया खेल। कौन सा? जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी 2 बार बोल चुका है, एक बार संसद में और एक बार लाल किले से, कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, आके रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपने गांव वाला ने, किसाना ने तो बेड़ाए को नहीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के है। नुका करे जब मैं गामा में जागृति फैलाने का तर जब जाया करूं ना, तो मेरे तक कई मेरे बुजुर्ग लोग कहते हैं भाई तू हिंदी में बोला कर रे, अंग्रेजी मत बोला कर। मैंने कहा करूँ तब फिल्म तने लॉकडाउन सुना था कि ये बापू लाग गया बोलने भाई, तने क्वारंटाइन सुना था कि पेंडेमिक सुनी थी कि सारी सुना दी, याद भी करवा दी। और अगला नंबर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर याद कर लो, क्योंकि ये जो कुछ भी होने लग रहा है ना, मारती है हमारे जो ये मुआवजे अपन लेने पड़ रहे हैं, ये क्या लगा है? कुदरत ने खराब करे हैं, कुदरत ने खराब नहीं करे हैं, बकायदा हमारी जड़ा में जहर दिया गया है, चीनी घोली गई है हमारी जड़ा में। आप देखो यार, चीनी आज की नहीं घोली गई, 1971 के बाद हरित क्रांति के नाम पे हमारे को हाइब्रिड बीज दिए गए थे। उन हाइब्रिड बीज जाते हमारे शरीर में नुकसान होना शुरू होया, हमारी फसलों में नुकसान होना शुरू होया, हमारे डांगरा में नुकसान होना शुरू होया, हमारा पानी खराब होना शुरू होया। और वो 2 प्रदेश हरियाणा और पंजाब जो सारे भारत में खान का अनाज दे हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्हें 2 प्रदेशों में कैंसर भी सबसे ज्यादा, हार्ट अटैक भी सबसे ज्यादा, ब्लड प्रेशर भी सबसे ज्यादा और शुगर के मरीज भी सबसे ज्यादा? इसका मतलब हमारे कुछ न कुछ खान में गड़बड़ है। और खाना तो आप अगर कहे खावा, लेकिन न्यू कौन देख दे, जो बीज जहां हो तो घर तक कौन लांदे, वो तो बाजार तक लावा है। अरे तो बीज में टीका दे रखा है, क्यों कर बचोगे? अब बना दिए हमारे, अब जो समझो कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सौदा के है। थोड़ी सी बात है, कुछ अंग्रेजी में है। हमारे मोदी साहब न्यू क्या आग रहे हैं? बोला भाई वो न्यू क्या आग रहे हैं? बोला भाई धीरे डाल के बोला 82 करोड़ किसान हमारा 10वीं तक कम पढ़ा लिखा है। अब इसका मतलब ये हो गया कि 82 करोड़ किसानों ने तो अंग्रेजी की वेबसाइट नहीं देखी, 82 करोड़ किसानों ने तो अंग्रेजी में पढ़ के षड्यंत्र समझना नहीं आवे, तो फिर कसूर फिर किसकी ड्यूटी थी भाई? किसी की जिम्मेदारी तो होगी मात्र बताने की। पहले नंबर पे तो सरकार के षड्यंत्रों की पोल खोलने की जिम्मेदारी होती है मीडिया की। अब अखबार में, टेलीविजन में कितने हमारे ऊपर हो रहे जुल्मों के बारे में अगर खबर आवेगी तो हमने बेरा लगेगा, तो दुनिया ने बेरा लगेगा। तो इन्हें क्या करा, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक बड़े घाघा ने, बड़े उद्योगपतियों ने सबसे पहले टेलीविजन खरीदा, उसके बाद इन्हें अखबार खरीद लिया। भाई तो हमारे लिए तो कोई बोलेगा नहीं, आप इतने लोग खड़े हैं, जब इनके 4 टटपुंजियां आ जावे रंडा के, जब तो बड़ा मीडिया बात जावे, एनडीटीवी भी आवे, आज तक भी आवे, और जब इतने सारे किसान अपना घर बार छोड़कर रात में रहने खातर आ रहे, जमीन के आड़ती आड़ में गोडे दुख है, समझो इस खेल ने सारा मीडिया खरीद लिया। अब मीडिया को कह दिया तुम नहीं बताओगे, अच्छा भाई फिर मासी और कौन बताओगा? मासी बताओगे फिर हमारे गांव में काम करने वाले मास्टर, टीचर। लेकिन हमारे मास्टर आज के टाइम में इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया के एजेंट बने फिरे हैं, हमारे बड़का के धक्के दे टिक्के लुआने फिरे हैं, और वे हरामखोरी से हो रहे हैं जिनके टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले हुए हैं, उन्हें जागरूक भी कौन करते और उनका बताने भी कौन नहीं, और सिर्फ नौकरी खातर काम करने लग रहे हैं। लाने पे ऐसे पढ़े लिखे मास्टर पे और इसे तब क्या पैदूर से हमारे आदमियों ने जाके बतान देनी। तीसरे नंबर पे मारती बताने का काम हुआ था भाई, मारते न्याय दिलाने का काम होता जुडिशरी का, कानून का और वकीला का। वकील तो को घरा बैठा दिए और जज हमारे इसे हो रहे हैं। अब जब किसान अपनी मांग मांगना हुआ है, जब अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए जब न्याय मांगने आता है, तो जज कहेगा बिला में तो पॉजिटिव होगा, 14 दिन खातर वो अपने ऊपर बढ़ जावे है। भाई अगला नंबर और किसका था फिर बताने का काम कर सके था
मारा कोई नौजवान बालक जो कॉलेज में पढ़े, जो यूनिवर्सिटी में पढ़े, जो कितने बाहर घूमे, अरे ने तो एक काम कर दिया, 2 साल तक हमारे बालक घर बैठा दिए और वो भी लाइन में ला दिए। तो ना हमारा बालक बतान जो, ना हमारे वकील बतांदे, ना हमारे पढ़े लिखा तबका बतांदा, नौकरी वाले ने नौकरी तो फुर्सत नहीं। तो मारती सच्चाई बताओगा कौन? यो तो काम फिर भाई जमींदार ने अपने बड़का के जिम्मे लाना पड़ेगा। एक तो आपा जब किसान आंदोलन में थे ना, जब भी गांव में जाके मैं तो क्या करता कि भाई चाचा ताऊ मेरी बात में समझ लो, इतने अपनी औलाद ने न्यूका के सड़क पे नहीं तारोगे ना कि तो जीत का ही है, नहीं तो गराबड़न की जरूरत नहीं है, इतने लड़ाई नहीं जीत पाओगे। या कोई खाली मुआवजे की लड़ाई नहीं है। मनदीप भाई ने तो काम शुरू कर दिया, पतान का काम शुरू कर दिया, बाकी के तबके सारे के सारे पोल खोलेंगे कि ये मुआवजा रोक क्या क्यों। पहली बात तो इससे न्यू टेस्टिंग हो जा कि भाई कितने के लोग बोर्ड के निकट का होंगे। जो हमारा नुकसान कराई है, जो हम लोगों का खराब करा काम धंधा, 1 साल हम बॉर्डर पे बिठा के रखे, सबसे बड़ी गलती अपन एक कर रखी जो इनके मैंने इस आज अपने आंदोलन में नहीं नजर आई कि जिन उद्योगपतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई थी उनने का पानी खरीदा करते आप, वो तलाड़ा वो अपन आटा नहीं खरीदने का। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं और इसके लिए मैं ताली बजाता हूं आपके लिए। इनकी कमर तोड़नी पड़ेगी क्योंकि इनका सारा ध्यान हमारी कमर तोड़ने के ऊपर है कि किसान की खेती को तो महंगा कर दो, उसके जितने औजार हैं, उसका ट्रैक्टर है, तेल है, पानी है, वो तो सारा महंगा कर दो, बिजली तक भी महंगा कर दो। और जो उसकी कमाई का टाइम आएगा जिस टाइम पे, उसकी कमाई के टाइम पे या तो हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। हार्प के बारे में कौन कौन किसान भाई जाना है, मेरे कौन सा चाहता हूं जाना है, HAARP नहीं दे रहा ना, इसका बारे में 1997 से लेके यानी आज 24 साल हो लिए, 1997 से लेकर अब तक ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ाने लग रहे हैं कि ये अपनी मर्जी से मौसम के ऊपर कंट्रोल कर सके। आने वाले 2-3 सालों के अंदर या आने वाले 4 साल के अंदर आपको बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा जहां पे उम्मीद नहीं है वहां औरों की पता चलेगा। आप देखो जित कपास होया करती उड़े तो बाढ़ आई अब की बार, ऐसा ही होया ना, जयपुर में भी ओले पड़े। ये चीज अभी टेस्टिंग में है। ये जो आसमान में आपने कदे कदे में जहाज दिख रहे हैं, जब हम छोटे तो जब उस टाइम पे भी दिखा करते जो पाछे पुंजड़ सी छोड़ दे चला कर दे, उसको साइंस की भाषा में बोलते हैं केमट्रॉयल। केमट्रॉयल चलो छोटे ही हैं, केमिकल छोटे हैं, जिसकी स्किन के ऊपर पड़ता जाओगा, जिसकी खाल पे पड़ता जाओगा वो तो फसल बीमार होती चली जाओगी, जिस फसल पे पड़ेगा। जिस आदमी का पड़ता जाओगा उसमें कैंसर के अंडे रहेंगे वायरस, जो बाकी बचेंगे उसी से फिर ये बादल बनते हैं। कई बार आप बादल देखोगे, पहले वाले बादल जैसे अब आपको बादल नजर आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल बादल हैं, लेकिन कई बार आपको नकली से लगेंगे, वो उस केमट्रॉयल का नतीजा है। ये हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से आगे आने वाले टाइम में किसान की फसल को कंट्रोल करने का भी खेल खेलने वाले हैं। आपने एक चीज देखी, किसान ने अपने कानून वापस लेने के लिए आंदोलन किया, सरकार ने अपने कानून वापस ले लिए, लेकिन इन लोगों ने क्षतिपूर्ति कानून ले आए कि आंदोलन के दौरान जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई किसान करेगा। जब किसान की जेब में रुपया नहीं होगा तो उसकी जमीन नीलाम करांगे, उससे भी पेंडा नहीं छूटा तो उसके घर में जितना राशन पानी सोना चांदी गहने आदमी भी तई भी गुलाम करना पड़ो तो भी आपसे वसूली करके छोड़ांगे। वो अंग्रेज वाला कानून, इस क्षतिपूर्ति कानून में नया बीज वाला कानून, नया पानी वाला कानून, मॉडल APLM एक्ट कानून, जिसके अंदर इन्होंने बाकायदा सुनिश्चित कर दिया कि आने वाले टाइम में अगर आप अपना ट्रैक्टर छोड़ के, जिसने किसान का जहाज गया करे, किसान अगर अपने ट्रैक्टर में छोड़ के बलद पे आ जाएगा तो मॉडल APLM एक्ट के अंदर बलद को वन्य प्राणी साबित घोषित कर चुके हैं। अगर बलद में घरा बंद हो गए तो कैद होगी, समझ लियो आने वाले टाइम में।
पानी का कानून लेकर लग रहे हैं, उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं रहेगा। जैसे आज के टाइम पे भी किसान अगर ट्यूबवेल का कनेक्शन मांगा तो उसका ट्यूबवेल का कनेक्शन देने को नहीं। ये आपको प्रोग्राम किया जा रहा है कि सारी चीजों पे कंट्रोल इनका। आपका पैसा जितना हो सके उतना पैसा लगाएंगे। आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए भी पैसा इनको दोगे, मोबाइल चलाने के लिए भी पैसा इनको दोगे, ट्रैक्टर चलाने खातर भी पैसा इनको दोगे, आप अपने बालका के फार्म भरोगे जब भी दोगे, जब वो पेपर देने जाओगे तो भी दोगे। आप छे कुछ करो सारे रुपये इन तय दोगे। आप गांव को नहीं बचा पा रहे और इनने पूरा षड्यंत्र रच रखा है। ये जो नौकरी लाग रहे हैं ना, ये बड़े राजी हो रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आन लग रहा है। पुलिस वाले साथियों ने बतावा भाई ईब कितनी तनख्वाह ले रहे हो, जाने वाले टाइम में बालक मारे वाले नशेड़ी बनेंगे ना, बचते थारे भी नहीं है। जब मारे वाले बालका के हाथ में बंदूक आवेगी ना तो थारा गए ठोकेंगे, क्योंकि जब हम बर्बाद हो जाओगे तो जिनके घर में रुपये भर रहे हैं उनके घर पे तो लूट लच मचेगी। यह बात समझ लो। न्यू समझ लो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत न प्रधानमंत्री बोल चुका है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। उसके तहत वो क्या कहते हैं, वे न्यू कहे हैं कि भाई ना तो आर्मी की जरूरत, पूरी दुनिया पे एक राज होगा, पूरी दुनिया में एक धर्म होगा, पूरी दुनिया में रोटी खुआने वाले वही लोग होंगे जो आप जिनके नीचे आपका कर्जा है, जो आप जिसके नीचे आप कर्जे पे हो। पता है आप लोगों के ऊपर कितना कितना कर्जा है। एक एक आदमी जिसने एक भी लोन नहीं ले रखा, सरकार ने आपके आधार कार्ड के ऊपर लोन ले रखे हैं। 100 अरब डॉलर तो लॉकडाउन लैंड के नाम का मिला था, जिसने अपन यूं गया करा बोला यू पीसा वर्ल्ड बैंक था आया, यो खेत आपका स्कूल का पीसा वर्ल्ड बैंक था, आपका जोड़ साफ करने का पैसा वर्ल्ड बैंक था, आपकी सड़क बनाने का पैसा वर्ल्ड बैंक था। आपका वो पैसा आपको कर्जे पर रख करके, आपको गिरवी रख के आपको कर्जा लिया गया है। आप सारे के सारे, हम सारे के सारे ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक के कर्जदार हैं। तो जिनका वर्ल्ड बैंक है, जिसको रोथस्चाइल्ड फैमिली बोलते हैं, वो ये कहती है कि जब रुपया हमने देना है थारे भारत है, जब थारे किसानों का भी रुपया हमने देना, थारे स्कूल खोलने खातर भी रुपया हमने देना, अस्पताल में दवाई भी हमने पहुंचानी, तो फिर भाई राज भी हमारा होना चाहिए। तो इसीलिए आपके सारे राजनेताओं को खरीद लिया ना। तो आपके जब खुली हवा में सांस लेने के जब चलान कटे थे, खट्टर तो 500 रुपये ले था, और यो कांग्रेस वाला जो 700 गया यो भी 500 रुपये ले था, और आम आदमी पार्टी वाला अरविंद केजरीवाल जो राक्षस बन रहा है वो 2000 रुपये ले था खुली हवा में सांस लेने का। क्या है अब भाई कौन सा मोदी करा रहा है? ना जी ना, मोदी भी नहीं करा रहा। और कल्ले भारत में कौन नहीं, अफ्रीका में चले जाओ, AGRA नाम आगरा लगता है, लेकिन उसी बिल गेट्स की नई संस्था है AGRA, जो साउथ अफ्रीका के अंदर किसानों को बर्बाद करने लग रही है। वह संस्था उड़े करने लग रही है। और जो अंबानी के साथ मिलकर AGIR बढ़ाई थी 2018 में, 2017 से लेके वो AGIR हमारे किसानों के लिए काम करने लग रही है, किसान को बर्बाद करने के लिए। किस नाम पे? न्यू डेटा इन एग्रीकल्चर और ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। आपने तो नाम भी कौन सुना होगा। और मैंने पूरा यकीन है, मारे मैं टिकैत साहब को समझाने गया था, टिकैत साहब ने बोला इतनी भारे भाड़ा चीज मारा कौन समझवान दी, सिद्धि बता भाई। मैंने बोला सिद्धि करता बताऊं भाई, जब बातें इतनी टेढ़ी है मैं तो सारी बात बताऊंगा। जब मैं ये बताऊंगा कि आप जिसका ट्रैक्टर खरीदते हो जॉन डीरे, वो जॉन डीरे टेक्नोलॉजी लेके आई है, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी के आने वाले टाइम के अंदर हम लोग बिना किसान के खेती कर पाएंगे, फार्मिंग विदाउट फार्मर। और 2016 की नीति आयोग की मीटिंग में बिल गेट्स बोल के गया था, जिसको अगले हफ्ते में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में शामिल किया कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। 2022 तो आ लिया, हम तो अपना मुआवजा को नहीं मिला, आमदनी दुगनी का तो खेल छोड़ दो। यह बात बिल गेट्स ने साउथ अफ्रीका में कही थी 2017 में कि 2021 तक हम लोग भूखमरी खत्म कर देंगे। 2021 में साउथ अफ्रीका के अंदर भूखमरी 35% बढ़ चुकी है, 1.5 गुना के लगभग हो चुकी है। यह काम भारत में होने वाला है आने वाले टाइम में। नीति आयोग की सितंबर 2016 की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की रिपोर्ट ऑनलाइन पड़ी हुई है, पेज नंबर 21 के ऊपर लिखा हुआ है बकायदा
कि हम आने वाले टाइम में किसान की खेती को बिना किसान के करने वाले हैं। बकायदा सरकारी डॉक्यूमेंट है ये। कदम न्यू सोचते हो कि आप ऑर्डर न्यू बैठा रखे हैं। ये जो नए नए टोल बनने लाग रहे हैं, ये जो नए नए आपके रोड बनने लाग रहे हैं, स्पेशल एग्रो रूट बनने लाग रहा है। स्पेशल एग्रो रूट, आपको पता है कश्मीर के अंदर रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं जिनको लाने के लिए स्पेशल रोड बनने लाग रहे हैं। लोग सोचा मारे खातर लावे हैं, मारे खातर कौन आंदे। जैन के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो घर तक पार लकड़न के भी चोर होंगे। और इतने ना हो रहे हो तो बताओ, 2 साल हो गए। जब किसान बॉर्डर पर ना बैठा होता तो ये जो शहर वाले एंडी हो रहे हैं ना, ये घर तक बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। इन पुलिस वाले ने बेचारन भैया ने रोकना तो चाहिए था अपराध, इनका काम तो होना चाहिए थाने में। ये सब दिन बखड़े करके रखे रैली वाले धरनाड़ा के बराबर में इन्हें थाने पड़े खाली, अपराध कोई नहीं। और सबसे बड़ा अपराध कर दिया और भाई खुली हवा में सांस नहीं लेना, खुली हवा में सांस लेना अपराध बना दिया। अपने हक की आवाज मांगना अपराध बना दिया। अपनी मर्जी का अपने शरीर की इज्जत करने को अपराध बना दिया। और उस अपराध न रोकने खातर पंसे इकट्ठे करने का गुंडा टैक्स लाने खातर हमारे पुलिस वाले भैया की ड्यूटी ला दी। या जो ठगी चल रही है, इस ठगी को पूरी की पूरी ठगी समझनी पड़ेगी। भाई छोटा करने कौन है? छोटा करोगे भाई, देख लिए बोला। ओ थैंक यू। देखो जी, खेल तो घना बड़ा है। आपके गांव में आके, आपके गांव आके समझाओ, क्या बोलो और समझाओ पब्लिक को। हाँ, क्या करना चाहती है? देखो जी, ये सारा खेल तो समझ में होगा आपके बड़का का, जो आपके नौजवान हैं। आपने तो मैं मोटा मोटा बताने लाग रहा हूँ, पूरी खेल समझे खातर तो अपने पास चाहिए कम से कम 7-8 घंटे। तो वो आप मार्च में चलेंगे तो मैं भी खुद भी नहीं लूंगा। दूसरा, मंच की अपनी मर्यादा है। आपके आदेश का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मन ने न्यू धक्का नहीं करना चाहिए जी आप लोगों के सहारे पे। तो इनकी भी अपनी मर्यादा है, लेकिन 2-4 बात मैं कह के और फिर आप बात खत्म करांगे। तो जी मैंने कह दिया, आपको कह दिया तो जी भी खेल आपने समझाने खातर सबसे पहले तो अपने जो नौजवान हैं वो इकट्ठे करने पड़ेंगे। वो हमारे खटकल टोल कमेटी तो हमारे ताऊ है पहलवान सतबीर पहलवान जी, आपका स्वागत है। और इनकी एक बात याद आएगी, वो कहा अगर बोला छोरे तेरी बात आधी समझ में आई आधी कौन आई, पर एक आदमी समझ में आ गया, यू बिल गेट्स, इसका बिल तो फाड़ देंगे, इसका बिल तो बंद कर देंगे, बोला तो गेट फाड़ देंगे। यह कहा कर रही है, यो किसान कर सके केवल। मारे बड़के बालक तो इस ठाडे खुट्टे के भरोसे चल रहे हैं। जो अगर मेरे वर्ग आदमी बोलने की हिम्मत कर गया ना, तो 1 साल किसान आंदोलन में रह लिया। जिस टाइम पे मैंने खेती वाले कानून पढ़े थे जुलाई 2020 में का घर बैठे बैठे, उसी टाइम समझ में आ गया था कि इस तो पूरा समाज बर्बाद होगा, कभी कोई नहीं रोक सकता। और जब मैं पानीपत चला गया था, पंजाब चला गया था और पंजाब वाले किसानों के बैठ लिया था रेल में, जब रेल रोको आंदोलन चल रहे थे। फिर आप चढ़ने वाली रैली सितंबर में जब हुई थी, जब भी गेला थे, और जब 27 नवंबर ने चाले 26 ने जब भी आपा गेला थे, तो उसके बाद परमानेंट आपा बॉर्डर पैर गामा में रहे। सिर्फ ये बताते हुए कि ये खाली किसान आंदोलन नहीं है, ये खाली 3 कानूनों का आंदोलन नहीं है। जब तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं समझोगे, जब तक ये नहीं समझोगे कि आपके खेती के बीज भी प्लानिंग के तहत बर्बाद किए गए। आज आप सारे बीज बाजार में दलिया हो ना, खेती के डांगरा के बीज भी बाजार में दलिया हो, और 20-30 मानसा के बीज भी बाजार में तान लग गए। और जिन ने ये बूटी पी ली है, पहली बूटी दूसरी बेटी, उनकी इसी नस रोक दी है कि समाज में बताने जोगे भी को नहीं रहे। आने वाले टाइम में सारा बीज बाजार पे आवेगा, मनसा का भी। इन यूं समझ लियो कि ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं इस पूरे खेल को। आपकी जमीन, आपका पानी, आपकी रोटी, आपका शरीर, आपका दिमाग, ये चले जाओ। वो शामी स्क्रीन लाग रही, ये 4 रांडे शामी स्क्रीन पे 24 घंटे चलते रहे। ये क्या लगता है कि ये स्क्रीन है? खाली स्क्रीन नहीं है, ये माइंड कंट्रोल सिस्टम है आने वाले टाइम के लिए। आपके शहरों को अंदर हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं। सीसीटीवी
कैमरा के साथ साथ कल इस बजट में पेश करा था जब मोदी ने बोल दिया कि खेती ड्रोन से होया करेगी छिड़काव, ऐसा बोल दिया ना, ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। अभी तो आपके सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, सिर्फ आपके घरों के बाहर दरवाजे पर स्कैनर लगने वाले हैं, आपके हाथ में RFID लगने वाली है। कल की खबर है, किसी ने चाहिए तो मेरे पे व्हाट्सएप करके मांग लियो। बोकारो स्टील सिटी के नाम से मशहूर है बिहार के अंदर बोकारो के अंदर इन लोगों ने क्या किया, कूड़े वाली जो व्हीकल है, कूड़े वाली जो वैन है उनकी कूड़ा इकट्ठा करने वाली, उस वैन के ऊपर उन्होंने RFID वाली वो लगा रखी है चिप। तो वह न्यू कहे हैं घराना तय कि जी थारे घर कद लेन आई थी ना या वैन कूड़ा, उसका बेड़ा लग जाओगा, इसलिए थारे दरवाजा पे भी लावा। मैं यह बात 2 सालों में बोलने लग रहा, हाथ में भी चिप आओगी, दरवाजा पे भी चिप लगेगी, सड़क के ऊपर CCTV कैमरा लगेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, पुलिस का काम करेंगे रोबोट्स, पुलिस का काम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पुलिस वाले आप देखो, सब तगड़ा धक्का किसके हो रहा है, नौकरी करने वाले आदमियों के, पेंशन लेने वाले आदमियों के, जिन का धक्का लग रहा है। लॉन्ग टर्म के साइड इफेक्ट किसी ने कौन दे रहा, किसी का 35 साल के का अटैक होने लग रहा, किसी का 15 साल के का होने लग रहा, बालका ने खोल लग रहे तो मेरा लाग लिया कुछ स्कूल में लगन लग रहे, बालक मरन लग रहे। ये जो से पहले हम फौजी निपटाओगे, जो से बच जाएंगे वह अपना वो डिप्रेशन में चले जाओगे अगले 10 साल में, फिर इन पुलिस वाला का नंबर आओगा, फिर जो से और रह रहे हैं किसान बचेगा, मन तो ला के आने वाले टाइम में और कोई बचता ही नहीं है। इस किसान का इंतजाम करने लग रहे हैं और आप अपना करांगे, आप अपने बालकान भी बचाओगे, आप अपने स्कूल खोल के उन्हें पढ़ना सिखाओगे। हमने कैसी हेल्थ बनानी है, कैसा समाज बनाना है, कैसी न्याय व्यवस्था बनानी है, ये जनता तय करेगी। जनता सरकार है, इन सरकारों ने माननतन मना करना पड़ेगा, टेलीविजन का कंप्लीट बहिष्कार करना पड़ेगा, अखबार चलाने पड़ेंगे, जितनी विदेशी चीज है सारी उड़ानी पड़ेंगी। टेलीविजन में और अखबार में जिसकी मशहूरी आवे में सारी चीज खत्म कर दो, घरा में तय गम्मा की दुकाना में तक पैकेट वाली चीज खत्म कर दो और सरकार के आदेश मानने से बिल्कुल मना कर दो। कोई चालान नहीं भरेगा, कोई जेल नहीं जाओगा, कोई मुकदमे नहीं भुगतेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। किसान बताएगा करना क्या है, जनता बताएगी, जनता सरकार बताएगी तुमको क्या करना है, क्योंकि संविधान ने ताकत हमको दी है। आज मेरी मौसी कहती एक न्यू कहती रे भाई सरकार के पंगे नहीं लिया कर दे, सरकार बहुत ताकतवर होया करे। मैंने बोला मौसी न्यू तो बता दे उस सरकार से वह ताकत दी किसने थी, तेरे याद नहीं है? जब चुनाव होया करे ना तो गांव का आदमी, शहर का आदमी, 18 साल तक ऊपर का आदमी जाके इलेक्शन के बूथ में जाके और गुट्ठा लाठी नुकया करे, जा मैंने तेरता अपनी ताकत दी, जा मैंने तेरता अपनी ताकत दी, जा विधानसभा में तेरता ताकत दी। ये ताकत हमने दे रखी है अपनी वोट से, ये ताकत हमारे वोट की ताकत है। ये जो तनख्वाह ले हुए है ना DC जो सा न्यूके है, बिना मुंह के अंदर नहीं बढ़ना, बिना सर्टिफिकेट भी करने बढ़न देंदा। इस DC ने बता रहा हम खोर मारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है तुम लोग समझ लियो कि भाई ईब जो है ना आप उस हिसाब से नहीं चलांगे, जो कर ये कहेंगे ईब ये उस हिसाब से चलांगे, जो कर किसान कहेगा, जो कर जनता कहेगी, जो कर जनता सरकार कहेगी, नो समझ लियो बस। तो मैं अपनी जबान को पक्का रखते हुए, उसने पूरा करते हुए घना टाइम नहीं लेता। ये बापा ने 6 बजे उड़े चलना है, अपना मार्च भी निकालना है। जो जत्थेबंदियां अभी आई हैं, नए जो साथी जुड़े हैं, उन सबका स्वागत है, उन सबके लिए तालियां बहुत जोर की। और अपना ने तो देखो जी आदेश कर दियो, बस जित कहोगे मैं दोबारा कौन सरगुंदा मेरे द्वारा मटीरियल पड़ा है 30-35 घंटा का, कोई इतना टाइम होता नहीं। तो आप गामा जाके समझाओगे, अपने नौजवान साथियों ने तैयार करांगे। आप आज रात में भी उड़े गुरुद्वारे में न्यारी कौन लेकर बैठांगे,
कि और बड़ा क्यों कर करा जाए, गामा गामा और जागरूकता कैसी ला जाए। आपको केवल एक काम करना है कि जो ये होने लग रहा है ना, इसकी वजह से जो गांव का जो तबका जिसका राशन बना है वो कैसे बर्बाद होगा, दुकानदार कैसे बर्बाद होगा, आंगनबाड़ी वर्कर कैसे होंगे, नौकरी वाले कैसे, बस ये खेल समझ लो कि सारे तबके बर्बाद होने हैं। जब सबके समझ में आ गया तो सारे बैठेंगे आड़े। और आने वाले टाइम में बस एक छोटी सी बात और कर दूं भाई, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की आड़ में जितना भी बर्बादी हुई है ना, और जो ये जबरदस्ती मारे सोई ला के बर्बादी करी है, जिसके शरीर में भी थोड़ा साइड इफेक्ट हो रहा है और जिसने अपना परिवार का आदमी खोया है, सारा ना हिसाब मांगने चलना पड़ेगा, इतना काम नहीं चलेगा। यो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कति खत्म करना पड़ेगा। जुकरीन ने 50 साल बाट देखी हमारे समाज के बर्बाद होने की, ऐसे ही अगले 100 साल में हम अपने नौनिहालों के लिए कैसा समाज देखना चाहते हैं, वैसी प्लानिंग गांव गांव बैठ के कमेटियां बना के करनी पड़ेगी। जब आप इन पर लड़ सका, जब जीत सका। हाँ, बहुत ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा, आपने इतना टाइम दे दिया, इतनी बार शांति से सुन लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब, किसान मजदूर कर्मचारी एकता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। इसीलिए हम डॉक्टर साहब को टाइम नहीं दे रहे, हमें पता है कम से कम 2-3 घंटा लेंगे। डॉक्टर साहब आज रात को ही रहना, 9 बजे के बाद आपको टाइम मिलेगा दोबारा।